नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सितंबर महीने में आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, पूर्ण होने वाली है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे एंड होपफुली मैं आपको गाइड कर पाऊँ एंड क्या आपकी हेल्प कर पाऊँ और क्या ठीक है। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोज़ जो होती हैं उनके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अपना सेकेंड चैनल जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ओके सॉरी, सेकंड चैनल जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है रियाज शॉर्ट करके, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली 4 से 5 वीडियोस वहाँ पे रेगुलरली रोज़ अपलोड होती है, जिसमें डेली प्रेडिक्शंस, एंजल गाइडेंस, येस एंड नो एंड बहुत सारे और ज़्यादा और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पिक अ कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ स्टफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड चैनल है, वहाँ जाकर आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट, ये था ओके आपकी मदद के लिए बनाया है सेकंड चैनल। चलिए, अब रीडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी कौन सी मनोकामना, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, पूर्ण होने वाली है, ठीक है। एंड क्या 1 मिनट हो गया है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कौन सी इच्छा, कौन सी मनोकामना आपकी सितंबर महीने में या फिर सितंबर में पूर्ण होने वाली है, पूरी होने वाली है? ऐसी कौन सी इच्छा है, कौन सी मनोकामना है, क्या बात है? ओके ओके, सो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैं देखती हूँ इसके अंदर आपके पहले तो कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। सबसे पहला 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है, हैंग्ड मैन है, नाइट ऑफ कप्स है, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, वाह 9 ऑफ कप्स आपका गया है, एस ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया एंड 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, ओके। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप वर्क प्लेस से लेके फाइनेंस से लेकर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने कैरियर के अंदर, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से पेशेंस में भी हो, मेहनत कर रहे हो, पर उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, ना ही आपको फाइनेंशियल ग्राउंड पे मिल रहा है, ना ही कैरियर के अंदर कुछ ऐसी एडवांसमेंट मिल पा रही है या प्रमोशन मिल पा रहा है, या फिर हो सकता है आप किसी नए जॉब की तलाश में हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो है ना वो सितंबर महीने में सॉल्व होने वाली, बिकॉज आपको एक अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई ऑफ़र आने वाला है, जॉब का, कैरियर का, फाइनेंस का। इवन आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अनएक्सपेक्टेडली ग्रो हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं भी है, वहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स मिल रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फैमिली टर्म्स में भी फाइनेंसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपस में झगड़ा वगड़ा चल रहा है, तो वो भी चीज़ें हो सकता है कि सितंबर का महीना आपके लिए सॉल्यूशन का मंथ लेकर आए, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी नई जॉब के लिए देख रहे हो, नई जॉब में मिलने के चांसेस हैं, और वो नई जॉब भी आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर आपने लीस्ट एक्सपेक्टेड करा होगा कि मुझे यहाँ पे मिल सकती है। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? आपकी लव लाइफ में आपकी विश कम ट्रू हो रही है। सितंबर मंथ में डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई यहाँ पे विश कम ट्रू बैठेगी ही बैठेगी, ठीक है। सितंबर का महीना कुछ ना कुछ आपके लिए विश कम ट्रू लेकर आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ के अंदर आप किसी सिचुएशन में, किसी पास सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा स्टक है एंड कोई पर्सन आपको बार बार अप्रोच कर रहा है, या सितंबर महीने में वो पर्सन आपको बार बार अप्रोच करेंगे और आप उनकी तरफ ज़्यादा गौर से नहीं देखेंगे। मुझे यहाँ पे ना जैसे कहते हैं ना, अपने ग्रोथ को आपने खुद रोक लेना, या फिर आपका एक हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाना आपके मन के अंदर, जिसकी वजह से आप सबको
नेगेटिवली देख रहे हो, ये सोच रहे हो कि सब झूठ बोलते हैं, सब धोखा देते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन अगर ज़िंदगी में वापस आ रहा है तो ये झूठ बोलेगा, धोखा देगा, या फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो पर्सन झूठ बोलेंगे, वो धोखा देंगे, ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है, हालांकि आप चाहते हैं इन पर्सन के साथ रहना, या आप ऐसा ही कोई पर्सनालिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं एज अ काउंटर पार्ट या एज अ परफेक्ट पार्टनर, लेकिन इस सब बावजूद वो पर्सन सामने से अप्रोच करके भी आप उनको बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, ये रेसिप्रोकेशन नहीं दे रहे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ से, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी का वेट कर रहे हो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर से, मतलब अब तक मैं किसी का वेट करा है, कोई पर्सन जो चीट करके चला गया था, या फिर कोई पर्सन जो आपको झूठ बोल कर चला गया था, जिसने आपको कोल्ड एनर्जी में रख दिया था, थोड़ा सा व्हाट यू कैन से, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचकर आपको निगलेक्ट कर दिया, या आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, छोड़ के चले गए, इस तरीके की अगर एनर्जी है, चाहे वो 1.5 साल पहले, चाहे 3 साल पहले, चाहे 4 साल पहले, चाहे 5 साल पहले, यहाँ पे मुझे सालों के हिसाब से टाइम आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1.5 साल या 3 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था एंड वो पर्सन चले गए, एंड शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि वो पर्सन रिटर्न कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आप स्टक हैं अभी भी उस पर्सन की एनर्जी में, आप अभी भी रुके हुए हैं उस पर्सन की एनर्जी के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंतज़ार कर रहे हो उस पर्सन का, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वैसा ही पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, या उसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते तो हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, बिकॉज वो पहले भी बैक स्टेप करके चलेगा, या फिर क्लैरिटी नहीं दी, या फिर क्लोजर नहीं दिया, और अपने बारे में सोच कर ही आगे की तरफ चल दिए। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो उस पर्सन की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन से सारी क्वालिटीज़ मैच हो रही हैं तो ठीक है, तो आप अभी भी उस पर्सन की एनर्जी में, उस पर्सन के सिनेरियो में स्टक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर वो पर्सन सामने से आते तो आप एकदम से उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे वो वाली एनर्जी नहीं आ रही, बिकॉज आप डाउट में रहेंगे। हालांकि आप परफेक्ट पर्सन है, आप ऐसा ही पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन स्टिल डाउटिंग एनर्जी है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। बट डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच करने वाला है, अगर पास्ट में कोई ऐसा रह चुका है तो। अगर ऐसा कुछ नहीं रह चुका तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो अप्रोच मिस कर दोगे, जस्ट बिकॉज आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बन रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप श्योर नहीं हो चीज़ों को लेकर, बिकॉज सितंबर का मंथ ना आपके लिए अनश्योरिटी का वाइब लेकर आए, जैसे क्लाउडी एनर्जी होती है ना, तो आप चीज़ों को लेकर थोड़ा अनश्योर हो गए कि करना है नहीं करना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए लव लाइफ को लेकर। एंड ये कोई नया अप्रोच या पुराने पर्सन का अप्रोच आ रहा है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, पहले लविंग थे, केयरिंग थे, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले वो उनकी बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं थी, शायद एक से ज़्यादा उस टाइम पे उनकी लाइफ में पर्सन्स रहे हो, ड्वेलिंग करते हो, बैक स्टेपिंग की एनर्जी नहीं है, बट हाँ चीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे चीटिंग करी हो, झूठ बोल दिया हो, या क्लैरिटी नहीं दी हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पर भी, आप बहुत मुश्किल से निकल कर आए, ठीक है। आपको ऐसा ही पर्सन चाहिए था, क्वालिटी सारी वही है जो आपको अपने परफेक्ट काउंटर पार्ट में चाहिए, लेकिन अब आपको ये पर्सन की से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब वेट तो कर रहे हो, अब सोच रहे हो कि शायद ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना मन खट्टा हो गया आई डोंट नो इसको क्या आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, ठीक है। मन ख़राब हो गया इस चीज़ को लेकर, वो चीज़ हो जाती है, तो ये वो एनर्जी है, ओके। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली कोई नया पर्सन अप्रोच कर रहा है, अगर आप उन पर्सन को आने दें अपनी ज़िंदगी में तो थोड़ा सा आपको मेहनत उस कनेक्शन में करनी पड़ेगी, लेकिन वो कनेक्शन आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ दे के जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी पर्सन आपको आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहे हैं सितंबर महीने में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी लेकर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन यू कि आपकी क्या प्रेफरेबिलिटी है। आई एम सो सॉरी, बट डेफिनेटली ये नया अप्रोच आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पे लेकर आएगा। कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, स्टक एनर्जी में हो, तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्लैरिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रोवाइडेड अगर आप उन्हें मौका दे क्लियर करने में तो, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए, बट कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, ठीक है।
तो ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है आपके पर्सन के लिए। सी और क्या हमें क्लैरिटी मिल पाएगी कि सितंबर का मंथ आपके लिए कौन सी मनोकामना पूर्ण करने का लेकर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे विश फुलफिलमेंट का कार्ड मिला है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई विश है जो आपने बहुत टाइम से मांग रखी है यूनिवर्स से, तो फाइनली वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। एग्जैक्ट विश फुलफिलमेंट का कार्ड मेरे पास आया, दैट्स वेरी नाइस। एंजल ऑफ द न्यूट, ओके, द एम्प्रेस, Ace of Wands, Page of Swords. I'm not having any fiery energy in this पूरी पाइल में कोई नहीं है, ओके। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या चल रहा है। 7 of Swords, वाओ, आई लव इट, सन। मैंने अभी बोला कोई फायरी एनर्जी नहीं है, एंड वी हैव सन हियर, थैंक यू ऑलमाइटी। बैठे बैठे वर्ड्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं क्या करूँ। 3 of Pentacles, ओके। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, 3 of Cups, ओ माई गॉड, रिपीटेशन ऑफ 3 नंबर्स। डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ पर आपने बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स करा, आपने लेट गो की भी पोजीशन यहाँ पे ट्राई करिए, ठीक है। आपने लेट गो करा है चीज़ों को। इट्स लाइक कि ठीक है भैया, नहीं हो रहा कोई काम तो लेट इट, ठीक है। नहीं देनी क्लैरिटी, कोई बात नहीं, दैट्स इट। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर हुई है, बट फाइनली ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर फील करते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप किसी को एज अ फ्रेंड बनाना चाहते हैं या किसी के साथ एज अ फ्रेंड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त है जिसके साथ कम्युनिकेशन बंद हो गई है लेकिन बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, चाहे जेंडर जो भी हो, दैट डजेंट मैटर। तो आप कहीं ना कहीं उनसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे चिट चैट पार्टी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो हो सकता है कि सितंबर के महीने में आपका बर्थडे मंथ हो या किसी का बर्थडे मंथ हो, एंड आपकी वहाँ पे समवन लाइक पार्टी एनिमल वाली एनर्जी के अंदर जाए, सेलिब्रेशन करें, ठीक है। चाहे थोड़े ही दोस्तों में करें लेकिन एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट हो, एक चिल मूवमेंट हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। हैक्टिक शेड्यूल से ना बाहर निकलेंगे। सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्सिंग एनर्जी भी लेकर आएगा, जहाँ पर यू विल फील लाइक कि हाँ ये दिन अच्छा रहा है, ठीक है। ये दिन कितना पुरानी बातें हमने याद करी है, ये दिन हमने कितना इंजॉय करा है दोस्तों के साथ, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, राइट। तो एक मेमोरी आपकी बनेगी सितंबर महीने के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत पुराने फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आप मिल सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे वो लोग भी कम्युनिकेट करते हुए लग रहे हैं जिनका नेचर एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनका नेचर कम्प्लीटली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, जो एक दूसरे की जिसको हम कहते हैं लाइक फ्रेंड्स में जो एक दूसरे पे कमेंट्स भी पास करते हैं, राइट, हेल्दी कमेंट्स, राइट। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली यू विल एन्जॉय, ऐसा लगेगा आपको जैसे आपकी कॉलेज लाइफ या आपकी स्कूल लाइफ वापस आ गई है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे यहाँ से फील हो रही है, ठीक है। एंड बहुत कंफर्टेबल एनर्जीज है। सो डेफिनेटली ऐसा कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा और शायद आप बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे हो, लाइक कॉलेज रीयूनियन या स्कूल रीयूनियन का, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग इन सितंबर मंथ, ठीक है। वो भी शायद ओकेजनली होगा, जैसे ऐसा नहीं है कि प्री प्लान करके कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है आपके सितंबर महीने में जो भी चीज़ें हो रही है ना, इट वुड बी लाइक बूम बूम बूम, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, फटाफट से होने वाली। आप प्लान भी नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे, एंड चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। ये वो एनर्जी है। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला सितंबर महीने में। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करोगे तो नहीं होगा, वो तभी होगा जब वो एकदम होगा, राइट। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आज ये होगा कल ही होगा, तो वो वैसा नहीं होगा। प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला सितंबर का महीना आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका एम्प्रेस है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप रही है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट की प्रॉब्लम्स रही हैं या फिर अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी है, बिकॉज बहुत हैवी चांसेस है स्पाइल ने कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी हो, बट फाइनली सितंबर के मंथ में आप उस चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो, आप उस एनर्जी से दूर जा रहे हो, आप उस अनहेल्दी मेमोरीज से दूर जा रहे हो। बिकॉज इंसान चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमारी मेमोरीज हमें बार बार परेशान करती है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू वॉक अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। आप वॉक अवे कर रहे हो, आगे चल रहे हो,
एंड डेफिनेटली अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने दे रहे अपने ऊपर, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी इज़ मोर अबाउट गिविंग, इट्स मोर अबाउट केयरिंग, इट्स मोर अबाउट नर्चरिंग। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस में बह कर यू नो अपने आप को नुकसान पहुंचा दे, ये वो एनर्जी नहीं होती फेमिनाइन, ठीक है। जो प्योर फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ फेमिनाइन एनर्जी, तो आप अपनी लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, ट्राई टू गेट इनटू अ हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, ठीक है। तो अगर ऐसा है आपके साथ या किसी के साथ भी है, ठीक है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ बैलेंस्ड फेमिनाइन एनर्जी। आप एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जी में जा रहे हो, जो हाई हाई रैंकिंग नहीं, इट्स नॉट अबाउट रैंकिंग, इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज हो गई, ठीक है। तो हाई ऑर्डर्ड एनर्जी हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एटीट्यूड, रिलैक्सिंग एटीट्यूड में रहने वाले कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, नहीं तो अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, पॉजिटिविटी, गुड लक के चांसेस बहुत ज़्यादा। सन का कार्ड आ गया आपका सितंबर महीने में, और क्या चाहिए आपको? ग्रोथ, पॉजिटिविटी, फोकस, एक बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाला। सितंबर का महीना आपका पूरा इसी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन मंथ आपके लिए रहेगा, ठीक है। चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं मैम, मैंने तो सब कुछ पास्ट को भुला दिया है। डियर, सब कुछ पास्ट को आपने नहीं भुलाया है, मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, सब कुछ पास्ट तो ऑब्वियसली नहीं भुलाया जाएगा, राइट। इस पे मुझे एक याद है, कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि मैम हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से ही तो आगे डिसीजन लेते हैं, और आपने कहा था पास्ट भुला दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को हम भुलाने को कह रहे डियर, ठीक है, उनके लिए था। तो यहाँ पे डेफिनेटली अब बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे, चेंजेस से जाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पेनफुल नहीं रहेगा, ना ये आउटर सर्कमस्टांसेस से आएगा, ये आप खुद क्रिएट करोगे, ठीक है। आप खुद अपने अंदर बदलाव करोगे। आप देख लीजिएगा, अभी की डेट देख लीजिए और सितंबर के एंड की डेट देख लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे होगा, आपका चार्म इंक्रीज़ होगा, आपका फेस का हो सकता है कि फेस पे ग्लो नेचुरली आना चालू हो जाए, ठीक है। आपको कोई मतलब कुछ बाहर से लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके अंदर एक चार्मिंग एनर्जी, एक अट्रैक्टिव एनर्जी खुद बिल्ड हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। या आपके लुक्स में भी इन बिल्ड हो जाए, ठीक है। पहले तो हमारे मन के अंदर होगी, उसके बाद ही हमारे लुक्स के अंदर वो चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप आज की तारीख देख लें, मतलब इस महीने का एंड, अगस्त का एंड देख लें और सितंबर का एंड देख लीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर होगा, आपका ग्रोथ अलग लेवल पर होगा, आपकी पॉजिटिविटी अलग लेवल पर होगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस की तरफ होंगे, ग्रोथ की तरफ होंगे, सनशाइन की तरफ देखेंगे। इस बात पे मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, यू आर माई सनशाइन, प्लीज़ चेक इट आउट ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। कोई भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा या गूगल पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, बहुत फेमस सॉन्ग है। तो डेफिनेटली आप एक सनशाइन की तरह आप लोग शाइन करने वाले हो। सो दिस इज़ व्हाट द सितंबर मंथ इज़ ब्रिंगिंग फॉर यू। एंड जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मुझे फायरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक नहीं होंगे, बट सन के कार्ड आने से पूरी रीडिंग ही पलट गई है। ओके, सो या आई लव दिस एनर्जी। आप बहुत पावरफुल एनर्जी में जा रहे हो। जो भी आपने देखिए, आपका पूरा अगस्त का महीना जो है ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जिनका पूरा अगस्त का महीना रात रात भर जागते हुए निकला है, रोते हुए निकला है, परेशान निकला है, डिस्टर्ब निकला है, ठीक है। इमोशनली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी केयर का भी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा, चाहे वो आप किसी भी वजह से बिजी हो, लेकिन आपको केयर का टाइम नहीं मिल पा रहा, आपको अपनी सेल्फ केयर का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। फाइनली इट्स टाइम फॉर यू कि आप नई शुरुआत करें, आप स्टैंड लें एंड अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है। तो सितंबर का मंथ आपके लिए सेल्फ केयर, यानी कि आपके अपने केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए लव अफेक्शन भी आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ भी आ रही है, आपके लिए पॉजिटिविटी भी आ रही है, एंड आपके लिए आपका सेल्फ केयर भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। एंड वो जो केयर है ना, आपके जो चेहरे पे ग्लो है ना, वो आपका चेहरे पे अलग ही दिखेगा। मुझे आज तेजस्वी वर्ड याद आ रहा है, तो तेजस्वी हो सकता है कि आप हो, ठीक है। नहीं तो कुछ लोगों का नाम भी तेजस्वी होता है। ओके, चलिए लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहे हैं गाइडेंस कार्ड। मैं गाइडेंस कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ। काफ़ी कुछ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और आपकी इच्छाएं पूरी, मुझे नहीं लगता कि आपकी इच्छाएं पूरी इस वजह से हो रही है, सॉरी, आपकी इच्छाएं पूरी इस वजह से हो रही हैं क्योंकि आप खुद स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो आपको कुछ हेल्प कर रहा है तो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। देखिए, हेल्प आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे ही आप हेल्प के लिए बोलोगे आपको हेल्प मिल जाएगी, 4 जगह से एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप गाइडेड है,
आप गाइडेड है यूनिवर्स से, आप अपनी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन मार्क है ना कि मैम मैं सही डायरेक्शन पे हूँ या नहीं, मैं अपनी लाइफ में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मैं फंस गई हूँ, क्या ये है, क्या वो है, नहीं डियर, सितंबर के मंथ को निकलने दीजिए। सितंबर के मंथ के एंड तक आप अपने आप को देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या डायरेक्शन सही है, क्या डायरेक्शन गलत है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में इस टाइम पे जा रहे हो। सन का कार्ड हमेशा आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाता है, ठीक है, ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, सारी क्लैरिटी की तरफ लेके जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सितंबर का मंथ बहुत कुछ आपके लिए लेकर आएगा, और ये इसीलिए लेकर आ रहा है बिकॉज आप एक लंबे स्ट्रगल से निकले हो और उसके ऊपर आप स्टैंड लिए हो अपने लिए, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू सीरियसली डिज़र्व इट माई डियर। तो अगर ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली उसको आने दो राइट, बिकॉज आप एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे जाने वाले हो सितंबर के एंड में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप करोगे, ठीक है। सो डेफिनेटली गो फॉर इट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या है गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड इकट्ठे ही आए हैं। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वी वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन स्कॉर्पियोज़ की एक खासियत होती है कि ये कभी भी अपने साथ हुई नेगेटिविटी को नहीं भूलते। सो या आई एम सॉरी बट हाँ, थोड़ी सी स्कॉर्पियन एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होती है, जैसा जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, उसके हिसाब से मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ। बाकी आपके प्लेसमेंट्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। ओबियसली पर्सन एक ही ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं बना होता है, काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन का मिक्सचर एक पर्सन होते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं आपकी स्कॉर्पियन एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपके फियर्स आपको पीछे खींचेंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको पीछे खींचेंगी। स्कॉर्पियन एनर्जी इज़ मोर अबाउट कि पास्ट की कोई भी बात जो हर्ट हुई है उसको बहुत आसानी से भूलती नहीं है, जब तक या तो उसको बैलेंस नहीं कर लेते या फिर वो अपने आप को साबित नहीं कर लेते, या फिर सामने वाले को ये साबित नहीं कर देते कि वो सही है, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हेयर टू स्प्रेड एनी हेटरेड, ये जस्ट मैं एनर्जी के बारे में बता रही हूँ राइट। ज़रूरी नहीं है इंसान ऐसा ही हो, बिकॉज हम एक ज़ोडिएक साइन के नहीं होते, कई सारे ज़ोडिएक साइन का मिक्सचर होता है, राइट। सिर्फ एक ज़ोडिएक साइन से कोई एक इंसान नहीं बना होता, ठीक है। तो अपने फियर्स के ऊपर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर कि आपको जो भी पास्ट नेगेटिविटी होल्ड करी, चाहे पास्ट की है चाहे प्रेजेंट की है, इनसिक्योरिटीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो चल रहा है, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए एंड आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। यू कैन ट्राई येलो कलर एट दिस पॉइंट, ठीक है। येलो कलर आप ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में, येलो कलर ज़्यादा पहने। देन है फुल मून एंड लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा प्राइड के अंदर आ रहे हैं, डोंट लेट इट गेट इन योर वे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका प्राइड और आपकी इनसिक्योरिटीज़ दोनों ही चीज़ें जो है ना आपको ग्रोथ की तरफ रोकती है एंड आपको रिस्ट्रिक्ट करती है ग्रोथ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों ही पोलर अपोजिट एनर्जीज़ हैं। वी हैव स्कॉर्पियोज एंड वी हैव लियोज, मतलब सॉरी स्कॉर्पियोज एंड लियोज पोलर अपोजिट नहीं है, बट एनर्जीज ये अपोजिट है, बिकॉज एक तरफ आप प्राइड की बात करते हो और एक तरफ आप इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स की बात करते हो। एंड यहाँ से मुझे एक चीज़ ये भी क्लिक हुई है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं होगा, दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, कि कुछ लोगों के केस के अंदर वो प्राइड या प्राइड को, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर अपना इसीलिए दिखाते हैं बिकॉज वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को उसके पीछे छुपा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच पर्सन दिखाते हैं, जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते कि कोई इंसान आपको हर्ट कर जाए, या आप किसी पे रिलाई नहीं कर पाते, इस वजह से आप खुद को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। हालांकि फ्रैंकली अब उतना नहीं होते, ठीक है। आप टाइम निकाल सकते हो, आप बात कर सकते हो, सब चीज़ हो सकती है, ठीक है। मगर अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हो या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिज़ी दिखाना, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखाना, जस्ट बिकॉज टू हाइड दीज इनसिक्योरिटीज़, जस्ट बिकॉज कि आप फियर्स में हो, आप डर में हो और आप वो चीज़ सामने नहीं दिखाना चाहते बिकॉज वो एक वीकनेस की तरह शो होगी, राइट। सो या इफ़ यू हैव दैट एनर्जीज, प्लीज़ 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 अपनी वेल को नीचे कीजिए, अपनी वॉल को नीचे कीजिए, क्योंकि तभी आप नए लोगों को या नई एनर्जीज़ को एंटर होने देंगे। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट हैविंग एडवेंचर, राइट।
if it's safe. Yeah, if it's safe, especially for nowadays, if it's safe. कोविड वैसे भी चल रहा है, एडवेंचर के नाम पे घूमने मत निकल जाइएगा। मजाक कर रही हूँ। ओके, सो वी हैव न्यू मून इन लिब्रा, अ रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिंस। एक नई रोमांटिक साइकिल आपके लिए बिगिन होने वाली है, बैलेंस एटीट्यूड पे चीज़ें होने वाली है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी अब होगा वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस एटीट्यूड में होगा। आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, और जितना मिलेगा आप उतना ही दूसरे को देंगे, ठीक है। तो इसकी फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ में मत रहिए कि आप एक्स्ट्रा गिविंग हो जाएंगे एंड देन दोबारा से वो इंसान बैक स्टेप कर देगा, झूठ बोल देगा, या इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। बैलेंस रहिए। या कोई भी ऑप्शन ऐसा हो सकता है, राइट। एक सिंगल कार्ड से देख लेते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी सितंबर के महीने के अंदर, एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपके लिए बता देती हूँ। वाह, वी हैव विक्ट्री, वी हैव विक्ट्री, वाह। तो आप विक्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, आप अपनी ग्लोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। आपकी पास से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी। देखिए यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा मुझे सितंबर का महीना जो है बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का महीना भी लग रहा है। तो हो सकता है कि आपकी रीच बढ़े, या आपके अगर आप किसी ऐसी जॉब में जिसमें क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं तो वो चीज़ बढ़े, बिजनेस बढ़े, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक्सप्लोरेशन में उसकी जो मिलने की पॉसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट है। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं वो है 5, 9, 16, 18, 24, 27, 30 एंड 23, 12, 9, 3, 18, 21, 10, या ये है डेट ऑफ बर्थ। देख लीजिएगा जिसके साथ जो मैच हो रहा है। आई एम गेटिंग मार्च मंथ एंड आई एम गेटिंग मे मंथ। ओके, दोनों MM से हैं। तो ये 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पार्टनर के, आप दोनों के बिल्ले के मंथ हो सकते हैं। देख लीजिए टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, अब दोनों में से कोई ये कैफ़े में हो सकता है या अपना कैफ़े हो सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग इट फ्रॉम द कार्ड्स। कैफ़े, खाने पीने की जो जगह होती है, आई डोंट नो। चलिए इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के। GRKYC APNT HBND, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो रखें। इनिशियल यानी कि फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है या फिर गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, एंड हमारे सेकंड चैनल पे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वो शॉर्ट वीडियोज़ के लिए चैनल बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 1 मिनट से कम की वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल है, एंड उसके अंदर पर डे 4 to 5 वीडियोस अपलोड होती हैं। तो प्लीज़ डू गो देयर, सब्सक्राइब करें। डेली प्रेडिक्शन के लिए, एंजल गाइडेंस के लिए, कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर पिका कार्ड रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। एंड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, बहुत सारा स्टफ़ है, ठीक है। सो प्लीज़ गो देयर, देख लीजिए। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं आया तो रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। या बस, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, मुझसे कांटेक्ट करने के लिंक्स भी मेंशन है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।